नमस्कार दोस्तों। रेलवे के अंदर ट्रांसफर के संदर्भ में एक बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड ने आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो इंटर जोनल हो या इंटर डिविजनल हो उसमें स्फेयर करने के लिए एनओसी आने के बाद और उनकी जो फॉर्म है को अग्रेसित करने के संदर्भ में इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन जारी की है। अगर इस इंस्ट्रक्शन को देखें तो आरबीई नंबर 32/2025 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्टर का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। यह इंस्ट्रक्शन सभी जनरल मैनेजर ऑफ ऑल जोनल रेलवे को प्रेषित किया गया है। थ्रेशहोल्ड वैल्यू फॉर प्रोसेसिंग इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन, यानी इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए जो ट्रांसफर प्रोसेस है उसकी क्या थ्रेशहोल्ड वैल्यू होनी चाहिए। इसके अनुसार इंटर रेलवे और इंटर डिविजनल ट्रांसफर के लिए एचआरएमएस के प्रोसेस शुरू कर दी गई है। एचआरएमएस के माध्यम से ही अब सारी चीजें कर सकते हैं। नया मॉड्यूल अब शुरू कर दिया गया है। इस लेटर के अनुसार बताया गया है कि इसमें कुछ इशू आ रहे हैं जिसे स्मूथली फैसिलिटेट करने के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वुड बी एबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर including those have already processed or not has been obtained from the receiving unit, only if the vacancy is below a defined threshold vacancy level. For example, if the vacancy threshold is defined at 10%, forwarding for consideration or relieving the employee on transfer can be done if the vacancy in the category cadre is below 10%. In other words, if the availability of manpower is more than 90%, then transfer can be affected. यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करता है, जैसे इंटर रेलवे में डीआरएम, इंटर डिविजनल में आपके एचओडी जैसे सीनियर डीएसटी, सीनियर डीईएन, सीनियर डीओम, इसके लिए इनको एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू बनानी पड़ेगी। थ्रेशहोल्ड वैल्यू का मतलब है जैसे कि मान लीजिए 10% की थ्रेशहोल्ड वैल्यू बना दी गई, तो अगर कर्मचारी 10% कम होंगे तो वे आपका रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्रूव करके आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज आपके पास 500 का कैडर है। मान लीजिए आप जिस पोस्ट पर हैं उस पोस्ट के कैडर की संख्या 500 है, तो इस रूल के तहत अगर उनके पास 10% कैडर की कमी है, यानी उनके पास 450 कैडर है, तो वे फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और एनओसी आ गई तो वे कर्मचारी को स्फेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% से ज्यादा शॉर्टेज है तो उनको फॉरवर्ड या स्फेयर नहीं किया जाएगा। अगर बात करें थ्रेशहोल्ड वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ये आपके पीएचओडी यानी जीएम तय करेंगे। यह सभी कैडर के लिए अलग अलग हो सकता है। इसमें बताया गया है the category which are directly related to train operation and safety only will be considered as essential and safety category। मतलब ऐसे पोस्ट जो डायरेक्टली ट्रेन ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, जैसे स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, इनको सेफ्टी कैटेगरी में डाला जाएगा। क्रिस यानी कि एचआरएमएस भी थ्रेशहोल्ड वैल्यू में चेंज नहीं कर सकता है और थ्रेशहोल्ड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए फील्ड स्टाफ को ट्रेंड किया जाएगा। Each application will be considered individually and sequentially as per the rule and the fixed threshold value and will be approved personally by the officer with the digital signature of the DRM forwarding officer accepting officer and shall not be delegated। जैसे ही थ्रेशहोल्ड वैल्यू हो जाती है तो उनके एप्लीकेशन को उनके सीक्वेंस के अनुसार भेज दिया जाएगा। सफिशिएंट कॉशन शुड बी एक्सरसाइज टू रिस्ट्रिक्ट द वैकेंसी इन सेफ्टी एंड ऑपरेशनल कैटेगरी ट्रांसफर रिक्वेस्ट शुड नॉट बी एंटरटेन्ड टू द नॉन एसेंशियल एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी एट द एक्सपेंस ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेशनल कैटेगरी। यहाँ पर बताया गया है कि सेफ्टी कैटेगरी वालों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो किया जाएगा। मतलब सेफ्टी कैटेगरी वालों के
कैडर में ऑलरेडी अगर शॉर्टेज चल रही है तो यहां पर ट्रांसफर में प्रॉब्लम होगी। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।